सकता वो घुटना तुम्हें गाय भैंस का मिले कि कुत्ते का मिले कि काऊ पशु पक्षी या कीड़े मरों का मिले कि मनुष्य का मिले, ये तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर घुटना मिलेगा, और नया मिल जाएगा, गारंटी की बात है। इसलिए ध्यान दो, हम इस दुनिया में पुराने शरीर को लिए हुए कब तक फिरे? पुराना शरीर से तो सब घृणा भी करने लग जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सब लोग प्यार नहीं कर रहे अब तेरे से, हट, इसको निकाल छोड़, अब नया दे देता हूँ, फिर गोद में लिए फिरे, फिर प्यार करने लग जाए। अगर मृत्यु नहीं आती और बुढ़ापा ही हजारों वर्ष तक होता तो कितनी दुर्दशा हो जाती। वो बुढ़ापा लेकर नया शरीर भगवान दे देते हैं। इसलिए एक बात और ध्यान देना, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई, परेशानी, घर गृहस्थ का उनका झंझट आया और फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने से पीछा नहीं छूटता, फिर संसार में आ जाते हैं शरीर प्राप्त करके। कब तक मरोगे तुम? मरने के बाद फिर जन्म हो जाता है, फिर ये शरीर मिल जाता है, एक पाप लाद के और चले जाते हो। वो जो कष्ट आते हैं वो तो अगले जीवन में ही भोगने पड़ेंगे, बिना भोगे कटते ही नहीं है। पाप के फल, पाप के फल तो आपको भोग करके ही कटेंगे। इसलिए आत्महत्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कष्ट आज मैं फांसी खा के छुड़ा तो दूंगा पीछा, अगले जीवन में फिर वो भगवान देगा मुझे, अगले जीवन में फिर देगा। इसलिए इसी समय भोगने में फायदा होता है, मरने की कोई सोचना नहीं कि यूँ भगवान कभी ले जाए लेकिन मैं मर जाऊं और पीछा छूट जाए। दुनिया के झंझट से छूटने वाला नहीं है कभी भी। दुनिया के झंझट से मरने के बाद पीछा छूट जाए, ये उनका ही छूटता है जो ओम स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जो योग साधना करते हैं, ईश्वर प्राप्ति करते हैं, वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, उनका ही मृत्यु से फंद छूटता है, जन्म से फंद छूटता है। बाकी तो फिर जन्म, फिर मरना, फिर जन्म, फिर मरना, फिर वही कर्म करने, फिर भोगने, पीछा बिना भोगे छूटता नहीं है। इसलिए आत्महत्याएं करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा नित्य शाश्वत है, भगवान पुनः पुनः में ये जीवन देता रहता है। अब हमें करना क्या है, ये छोटा सा चिंतन देता हूँ। इस जीवन को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, मृत्यु को समझना और मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक राजा जो है उसे ऐसा लगा कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, तो उसने वसीयत लिखी और वसीयत में लिखा राज्य का जो भी बंटवारा जो भी करना था वो लिखा। नीचे लाइन में एक बात लिख दी, जैसे ही मेरी मृत्यु हो और मुझे शमशान भूमि में आप संस्कार करने ले जाओ, और जब लौटो तो जो व्यक्ति तुम्हें प्रथम मिले उसे राजा बना देना, और उससे कहना तुम 5 वर्ष हमारे राजा रहो। उसके बाद ये जो नदी है उसके पल्ले किनारे बेहड़ में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और जब उसे छोड़ करके आओ फिर प्रथम मिले फिर उसको राजा बना दो। उससे भी कह दो 5 साल राजा रहो, उसके बाद इस नदी के पल्ले किनारे जो जंगल है, बेहड़ है, उसमें तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कर्म चलाना, ये वसीयत में लिख के गए। और उसकी मृत्यु हो गई, शमशान भूमि ले गए, दाह संस्कार किया। जब लौट करके आए तो जो व्यक्ति मिला उससे कहा, भाई राजा की वसीयत के आधार पर आप हमारे राजा बनो, 5 साल तक राजा रहो, उसके बाद ये जो नदी है उसके पल्ले किनारे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो उसको राजा बना दिया गया। 5 साल वो राजा रहा, ऐशो आराम हो गए, राजगद्दी का पान किया, फिर उसे छोड़ दिया गया। जंगल में शेर, चीते, बगेर, हिंसक जानवर नोच नोच के खा गए उसको। फिर दूसरा मिला, वो भी 5 वर्ष रहा, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे क्रम चलता रहा। एक बार एक व्यक्ति मिला, उसको राजा बनाया। उसने गद्दी पर बैठते ही सोचा, देखो 5 वर्ष की मौज मस्ती है, उसके बाद ये जंगल में छोड़ देंगे, वहाँ शेर, चीते, बगैर नोच नोच के खा जाएंगे। इसलिए मुझे ये 5 वर्ष ऐशो आराम में नहीं बिताने, इसमें मुझे मेहनत करनी है, तैयारी करनी है इस जंगल की। उसने क्या किया, गद्दी पर बैठते ही नदी पर पुल बनवाया,
और पुल से उसने वर्कर मजदूर भेजे, तो जो झाड़ झंकार थे उनको कटवाया, जलाया और वहाँ सुंदर सुंदर से भवन बनाए गए। ये जो नगर था उससे सुंदर नगर 5 वर्ष में वहाँ बसा दिया गया। बढ़िया फलदार वृक्ष उगाए गए, खुशबूदार पौधे उगाए गए, एकदम रमणीक स्थान बना दिया उसको। अब जब उसके 5 वर्ष पूरे हो गए तो उसने विद्वानों की परिषद को बुलाया और कहा, भाई आपके वायदे के अनुसार मेरे 5 वर्ष पूरे होते हैं, मुझे आप वहाँ जंगल में भेजो। तब सबने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यहाँ से भी सुंदर नगर आपने वहाँ बसा दिया है, यहाँ से भी बड़े सुख शांति आनंद से वहाँ ज़्यादा रहोगे आप, आपसे बढ़िया हमें राजा मिलेगा नहीं, आप यहाँ का भी राज्य करो और वहाँ का भी राज्य करो। समझ रहे हैं ये बात? एक तो यह है कि इसी जीवन में मौज मस्ती ले लो, मृत्यु के बाद हमें फिर क्या होगा, कितने कष्टों में जीना होगा, कितने संकटों में से नहीं देखता आदमी। शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, गाली गलौज करेगा, मुकदमेबाजी करेगा, छल कपट करेगा, रिश्वत लेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, जैसे वासना की दलदल में अपने को झोंक देता है। लेकिन मृत्यु आती है और उस भयानक जंगल में हमें ले जाती है, उस दर्द तकलीफ को वो देखता नहीं है। इसीलिए जो विरले ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो वेद पढ़े हुए होते हैं, वो इसी जीवन की मौज मस्ती को कम करके अगले जीवन की तैयारी करते हैं। वो अगले जीवन के लिए सुंदर पुल बनाते हैं, सुंदर भवन खड़े करते हैं, क्योंकि अगला जीवन भी तो मुझे जीना है। महर्षि दयानंद जी ने एक बात लिखी है, कल मुझे भूख लगेगी उसका इंतजाम मैं आज करता हूँ, 6 महीने मुझे भूख लगेगी, अन्न के कुठीला भरता हूँ। अन्न का भंडार करके रखते हैं कि नहीं? पैसे इंतजाम करके रखते हैं, भाई साल भर खाने को चाहिए हमें। आज हम कल के लिए इंतजाम करते हैं तो इस जीवन में है, अगले जीवन का इंतजाम करना चाहिए। जब आज हम अगले 6 महीने का करते हैं, साल भर का करते हैं, 100 वर्ष के जीवन के लिए इंतजाम करते हैं, हम भवन बनाते हैं, पता नहीं और क्या क्या इंतजाम करते हैं, तो अगले जीवन के लिए भी आज ही इंतजाम करना चाहिए। इसीलिए जो लोग ज्ञानी ध्यानी होते हैं, सत्संग करते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों से रूबरू होते हैं, वो इस जीवन में अगले जीवन की तैयारी, मृत्यु से फंदा छुड़ाने के लिए तैयारी करते हैं। और उसकी तैयारी है वेद पढ़ना, विद्या अध्ययन करना, सत्संग करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, यज्ञ करना, दान करना, सत्य बोलना, धर्म पर चलना। ये अच्छे कार्य क्या हैं? ये अगले जीवन की नौका है, नाव है, जिस पर बैठ कर के वो आदमी दोनों लोगों को अच्छा बना लेता है। इसलिए कवि ने यहाँ एक भजन लिखा है,